नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टिच विथ यू में आप लोगों का स्वागत है। EPS 95 पेंशनर्स की आवाज़ का दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। आज पार्ट 2 में हम और गहराई में जा रहे हैं। EPFO की असली सच्चाई जो रिपोर्ट में छुपी हुई है, सरकार की पुरानी फाइलें जो कभी खुली ही नहीं, कमांडर अशोक राउत साहब के अनसुने किस्से, एक जो है आंकड़े जो मैंने RTI से निकाले हैं और आपके लिए 10 प्रैक्टिस स्टेप ताकि आप घर बैठे भी लड़ाई में शामिल हो सकें। तो चाय पानी तैयार रखिएगा, फ़ोन साइलेंट कीजिएगा और अंत तक सुनिएगा। वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट में पार्ट 3 चाहिए लिखना मत भूलिएगा। EPFO हर साल एनुअल रिपोर्ट निकालता है। 2023 और 24 में भी ये रिपोर्ट जो है निकाला गया। कुल फंड साइज जो था 23.14 लाख करोड़ रुपए था। इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करें तो 1.78 लाख करोड़ केवल ब्याज से। रिप्लेस बचत की बात करें तो 2.27 लाख करोड़ यानी खर्च से ज़्यादा कमाई। लेकिन पेंशन बढ़ोतरी के लिए बजट जो है वो जीरो। अब सुनिए RTI का जवाब जो मैंने 15 अक्टूबर 2025 को दाखिल किया था। सवाल है 2014 में 2025 तक EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए कितनी फाइलें मंत्रालय भेजी गईं? जवाब 47 फाइलें भेजी गईं। सवाल इनमें से कितनी पर कार्रवाई हुई? अगर जवाब देखा जाए तो जवाब शून्य। हर फाइल में हजारों पेज, लाखों पेंशनर्स के हस्ताक्षर, कोर्ट ऑर्डर की कापियां और EPFO कहता है हमने तो भेज दिया है, मंत्रालय ने इसे पास ही नहीं किया। मंत्रालय कहता है EPFO ने प्रॉपर प्रपोजल नहीं भेजा है। ये हमारा सिस्टम है। फाइल फुटबॉल है, फाइल यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और बीच में हमारे बुजुर्ग जो है वो मारे जाते हैं। 2014 का वादा, 2025 का धोखा, ये भी जानना जरूरी है। 2014 में तत्कालीन श्रम मंत्री बाडू दत्ता ने संसद में कहा था EPS 95 की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तय कर दी गई है और हर 5 साल में रिव्यू होगा। 2025 आ गया, 5 साल नहीं 11 साल हो गए। अगर रिव्यू अब देखोगे तो जीरो है। अब 2024 का CBT मीटिंग देखिए। CBT मीटिंग में 20% ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव थे, 80% जो है सरकार एम्प्लॉयर थे। पेंशन बढ़ोतरी का प्रपोजल 3 बार रखा गया, तीनों बार रिजेक्ट। कारण फंड पर बोझ पड़ेगा, ये कारण देकर के इस चीज़ को टाला गया। लेकिन उसी मीटिंग में EPFO के अफसरों की सैलरी 18% बढ़ाई गई। अफसरों का DA हर 6 महीने में रिवाइज होता है, लेकिन पेंशनर्स 11 साल से जो है इनकी ज़िंदगी में सूखा पड़ा हुआ है। मैंने कमांडर अशोक राउत साहब से पर्सनल बात की। पिछले हफ्ते उन्होंने बताया 2019 में EPFO हेड ऑफिस के बाहर 47 दिन का अनशन किया था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर 72 घंटे का धरना हुआ था। 2023 में श्रम मंत्रालय के गेट पर लेटर चिपकाया गया था, पेंशन बढ़ाओ या इस्तीफा दो। 2025 में 3 और 4 दिसंबर को गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के राम प्रसाद जी 38 साल सर्विस देने के बाद 680 रुपये 2024 में दवा न मिलने से गुजर गए। महाराष्ट्र की लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन 420 रुपये, पोते के स्कूल फीस भी नहीं दे पाई, आत्महत्या कर ली। केरल के जोसफ 320 रुपये पेंशन, हार्ट अटैक आया, एम्बुलेंस का किराया नहीं था। ये नाम नहीं, शर्मिंदगी है EPFO की। EPFO की 7 बड़ी गलतियां हैं। 2014 का नोटिफिकेशन न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये, लेकिन 36 लाख को आज भी कम पेंशन दी जा रही है। हायर पेंशन केस, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा था कि 2, लेकिन EPFO ने 500 प्लस शर्तें जुड़ी इसमें। पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला 1995 वाला है, आज भी वही। महंगाई का कोई फार्मूला नहीं। DA का खेल खत्म,